खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। आप देख रहे हो समाचार विजन, मैं हूं शशि पांडे। आज हम बात करेंगे चुनाव की, राजनीति और उसकी उठापटक की, लेकिन हम कई तरीके की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे चेहरे की बात कर रहे हैं जो अभी राजनीति में पहला कदम रखा है। यानी हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की। वो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में चैंपियन बनते बनते रह गई, यानी गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते रह गई। चैंपियन तो वो आज भी है हमारे भारत का और कल भी रहेगी, लेकिन उसके साथ जो ओलंपिक में हुआ वो दो तीन मुकाबलों को जीतने के बाद फाइनल में उसको 100 ग्राम की वर्गभार में उसको अधिक करार दिया गया, जिसके चलते उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उस विनेश फोगाट का पूरा सपना टूट गया। सच कहिए तो विनेश फोगाट का कैरियर का सफ़र जो रहा, हर वक्त एक पेचीदगी भरा रहा। चाहे वो दिल्ली में रहा हो पहलवानों के आंदोलन के साथ, चाहे वो ओलंपिक खेल के साथ, उसका कैरियर हर वक्त पेचीदगी में रहा। हम आज उसी विनेश फोगाट पे बात करेंगे। विनेश फोगाट की अब तक की जो राजनीतिक सफ़र है और किस तरीके से वो एंट्री की है, उस पर हम बात करेंगे। विनेश फोगाट के साथ साथ उनके सहयोगी बजरंग पुनिया जो पूर्व मेडलिस्ट हैं, वो भी, और उनके साथ किसान आंदोलन में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके पुरुष वर्ग की भागीदारी को लेकर के महिला पहलवानों के साथ उन्होंने पूरी तरीके से तन्मयता से पूरे आंदोलन में एक मुखर चेहरा बन करके महिलाओं पहलवानों का साथ दिया था। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद आज शुक्रवार को दोनों 2:30 पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले दोनों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। दोनों के हरियाणा विधानसभा चुनाव में लड़ने की संभावना जो पूर्ण तरीके से कही जा रही है, यहाँ तक कि उनका टिकट भी फाइनल है। विनेश फोगाट कहती है कि मैं कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बुरे समय में ही पता चलता है अपना कौन है। जरा सुनिए क्या कह रही है विनेश। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ,
मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश फोगाट जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़ करके आप सभी हमारे साथ थे। आप हमारे दर्द और आंसुओं को समझ पा रहे थे। पूर्व भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पूरी संघर्ष की जो कहानी है वो अजीबोगरीब तरीके से बयां करती है, जो हमने पहले ही संबोधन में आपको बताया कि उनका संघर्ष, पहलवानी का संघर्ष ही जीवन है। उनके जब वो बचपन में थी तभी उनके सर से उनके पिता का साया हट गया था और उनके ताऊ यानी जो उनके चाचा थे उन्होंने ही उनकी परवरिश की। उनकी 3 बहनों विनेश फोगाट की चचेरी जो बहन है बबीता फोगाट, संगीता फोगाट और गीता फोगाट, इन्होंने के साथ जो है उन्होंने अपनी कुश्ती में कदम रखा और कुश्ती सीखना और करना शुरू किया। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा में बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र से ही इस खेल से परिचय करा दिया था। विनेश भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी थी। महज 9 साल की उम्र थी जब विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया और विनेश के सर से उनका साया हट गया। विनेश के ताऊ जी ने, यानी जो उनके ताऊ है, उन्होंने संभाला। बेटी विनेश को भी कुश्ती सिखाना शुरू की। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को समाज में ताने बहुत सुनने पड़ते थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। विनेश फोगाट का परिवार 2024 के कॉमनवेल्थ गेम में विनेश फोगाट ने अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 में रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इस दौरान वह पदक जीतते चूक गई, लेकिन इसके बाद
उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। नूर सुल्तान में पहला जो विश्व चैंपियन पदक हासिल किया और इससे पहले एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके सभी को हैरान कर दिया। 2021 की एशियाई चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतना टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी। साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक में अपना नाम भी दर्ज किया। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जीत गई है। पिछले साल यानी 2023 में 18 जनवरी को जब विनेश समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठ गए तो पूरे देश आवाज बुलंद होने लगी, उठने लगी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। वही ब्रजभूषण सिंह जिन्होंने महिला पहलवानों को यौन शोषण के आरोप में उन्हें कुश्ती संघ से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन एक बड़ी वसूख की हस्ती कहा जाए तो कम नहीं होगा कि उनके ऊपर मुकदमा होने में लगभग 2 महीने से ऊपर बीत गए थे। उसके बाद मुकदमा हुआ और आरोप भी उनके ऊपर तय हुआ। लेकिन क्या मामला था उस माहौल में, दिल्ली में जिस तरीके से महिला पहलवानों ने अपना पूरा दमखम एक आंदोलन के रूप में दिया, उन्हें घसीटा गया, मारा गया, उनके टेंट और तंबुओं को उखाड़ करके फेंका गया। उसके बावजूद भी वो न हारी न थकी। उसी बीच इनके सहयोगी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विनेश ने तय किया कि अब हम अपने मेडल को नहीं रखेंगे, तो वो जाकर के हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने के लिए, मेडल को प्रवाहित करने के लिए चले गए थे। हालांकि वहाँ पे उन्हें किसी तरीके से समझाया बुझाया गया और फिर वो वापस हुए। लेकिन साक्षी मलिक ने कुश्ती से अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना शूज जूता टेबल पर रख करके उन्होंने कहा कि अलविदा कुश्ती, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला बढ़ा तो ब्रजभूषण को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव का ऐलान हुआ और ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह 21 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह, गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित ही कर दिया। तत्पश्चात समिति जब बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं हुए और आईओसी ने निलंबन हटा लिया। हालांकि ब्रजभूषण पर आरोप तय होने के बाद सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। चयन ट्रायल को लेकर की भी जो हुआ था क्वालिफायर के बाद ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। उन्हें भला बुरा भी कहा गया। अंतिम पंघाल भारत का उभरता सितारा साबित हुई। ऐसे में विनेश को अपना मूल भारत वर्ग का 53 किलोग्राम छोड़ करके उन्हें 50 किलोग्राम कैटेगरी में आकर के लड़ना पड़ा। हालांकि बवाल यहीं तक नहीं रुका। कौन सी एथलीट जाएगी और कौन नहीं, इसको लेकर कुश्ती संघ को फैसला करना था और उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले एथलीट के लिए 2 चयन ट्रायल रखवाए। हालांकि बाद में कुश्ती संघ ने यह चयन ट्रायल रद्द कर दिया। इस तरह से विनेश ही ओलंपिक में उतरी और ओलंपिक की भागीदारी विनेश को मिली। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के कारण कहा गया कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। विनेश हमेशा कहती रही है कि उनका सपना भारत को ओलंपिक पदक दिलाना रहा है। 1 महीने में कैसे पलट गई विनेश की जिंदगी, ये भी बड़ी सोचने की बात। जीत गई है।
अब विनेश फोगाट का राजनीति में डेब्यू हो चुका है। शुक्रवार के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राजनीति के सफर की शुरुआत विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुरुआत कर दी है। राजनीति में एंट्री चौंकाने वाली है। ठीक एक महीना पहले वो कुश्ती के मैदान में दांव लगा रही थी। आज 6 सितंबर यानी उनका राजनीतिक सफर आज 6 सितंबर से शुरू हो गया। विनेश फोगाट का कैरियर और उनके साथ जो उतार चढ़ाव रहा पहलवानी का, उस सफर को अब विराम लग गया। उन्होंने रेलवे की नौकरी जो थी उनके पास, उसे भी उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया और राजनीति में पहला कदम। दिलचस्प बात यह है कि अब राजनीति के कदम में उन्हें किन किन समस्याओं, किन किन तरीके से अब उन्हें यहाँ दांव लगानी पड़ेगी और कैसा दांव लगाना पड़ेगा, और क्या दांव में विधानसभा का जो चुनाव हरियाणा में है, इस दांव में सही सही दांव क्या विनेश फोगाट लगा पाएंगी, और वो जो दांव होगा क्या उनके कैरियर को और ऊंची उड़ान देगा, या विनेश फोगाट इस दांव में फिर एक बार मात खा जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के पहलवानों से। हमें इंतजार रहेगा हरियाणा के चुनाव का और इसकी राजनीतिक उठापटक और दांवपेच का। नमस्कार, जय हिंद।